Hello everyone, guys. Welcome in ABC Biology World और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको कैसे लिखना है ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और साथ ही साथ इस क्वेश्चन का कंसेप्ट भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। विद ए नीट डायग्राम, यानी आपको बहुत ही नीट, NEET नहीं, NEAT, साफ सुथरा क्लियर कट, जिसमें अच्छे से लिख रखा हो कि कौन क्या क्या है, ये मतलब है नीट डायग्राम का। ठीक है, एक्सप्लेन करना है क्या, 7 सेल्ड, 7 जिसके अंदर सेल हो एंड 8 न्यूक्लियस हो। ऐसा क्या, नेचर प्रकृति किसकी, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। देखिए, फीमेल गैमेटोफाइट को हम एम्ब्रियोसेक भी कहते हैं, एम्ब्रियोसेक। ठीक है, इसी का नाम है किसका, फीमेल गैमेटोफाइट का। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका बायोलॉजी में जो भी पार्टिकुलर पॉइंट, या मैं कह सकता हूं आपको वर्ड जो है, इसका आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे भी देखो, इन्होंने बोला फीमेल गैमिटोफाइट, क्या ये फीमेल गैमिट है क्या, पहले ये क्लियर कर लो। फ्लावरिंग यानी प्लांट्स में मैं कह दूं एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमिट कौन होता है, क्या एम्ब्रियोसैक फीमेल गैमिट है क्या, बहुत सारे बच्चों में डाउट रहता है। नहीं, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसैक इज फीमेल गैमिट को अपने अंदर रखने वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, फीमेल गैमिट कौन होता है भाई, एग सेल, ओनली एग सेल इज नोन एज फीमेल गैमिट, नॉट फीमेल गैमिटोफाइट। फीमेल गैमिटोफाइट के अंदर 7 सेल होती है, 8 न्यूक्लियस होते हैं, ध्यान रखिएगा ये बात। ठीक है, अब पहले मैं ये क्लियर कर दूं आपको कि एग सेल का ही दूसरा नाम क्या है, ऊसफेयर। नोट इट वेरी केयरफुली, बहुत बार आपसे पढ़ पूछ लेते हैं व्हाट इज प्लोइडी ऑफ ऊसफेयर। अब ऊसफेयर पता ही नहीं होता बच्चों को क्या है। एग सेल को कहते हैं भाई जो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होती है, फीमेल प्लांट के अंदर फीमेल गैमिट ये एग सेल होती है, ध्यान रखना, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। ओके, यही होता है सिंगल गैमिट फीमेल गैमेटोफाइट का। ठीक है, या फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर का। ठीक है, ऊसफेयर इसी का नाम है, एग सेल का। हाँ, ऊस्पोर किसका नाम है, जायगोट, ऊस्पोर, ऊ स्पोर, ऊस्पोर होती है जायगोट, जायगोट को कहते हैं ऊस्पोर, ध्यान रखना। जायगोट की प्लोइडी 2n होती है जनरली, और जो आपका ऊस्पेयर है इसकी प्लोइडी क्या होती है, n, हैप्लोइड होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन में, आ जाओ भाई। तो आपको इसका नीट डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले ये आपके सामने नीट डायग्राम। ठीक है, किसका, फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियोसेक का। क्या खूबी है इसकी, देख लो, ये एक ओवल स्ट्रक्चर होता है, अंडाकार। ठीक है, इसके 2 मेन एंड है, एक ये ऊपर वाला जिसे कहते हैं चलाजल एंड, ठीक है, और एक नीचे वाला इसे कह रहे हैं माइक्रोपाइलर एंड। कैसे पहचानोगे, 3 सेल यहां, 3 सेल यहां, यहां जो 3 सेल है उनमें से 2 सेलों के ऊपर जनरली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इन्हें कहते हैं फिलीफोम अपरेटस। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ही पहचान है माइक्रोपाइलर एंड की, ध्यान रखिएगा। ओके, माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल होती है, एक होती है एग सेल, ये रही जो पीछे है, या मैं कहूं बीच में सेंटर में होती है बड़ी सारी, देख लो मैं बना देता हूं ऐसे, ये। और 2 होती है सिनर्जिड सेल, ये सिनर्जिड सेल का न्यूक्लियस, ये और ये सिनर्जिड सेल, ये वाली है एग सेल। ठीक है, एग सेल दोनों सिनर्जिड से साइज में बड़ी होती है, ध्यान रखिएगा। ये तीनों सेल मिलकर माइक्रोपाइलर एंड पे जो ये स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट बना रही है इसे कहते हैं एग अपैरेटस, एग अपैरेटस, ध्यान रखिएगा भाई।
तो एग एपरेटस में कितनी सेल हो गई? 2 सिनर्जिड, डन। एक एग सेल, 3 सेल हो गई ना। 3 सेल को हमने एक्सप्लेन कर दिया, 7 सेल एक्सप्लेन करनी है। माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल होती हैं, ध्यान रखिएगा। समझ आ रहा है क्या? माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट अपोजिट जो एंड है इसे कहते हैं चलाजल एंड। अबे ये समझ लो भाई, चलाजल एंड पे 3 सेल जो होती हैं, ये देखो 3 सेल, टुक 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 3 सेल है भाई, तीनों के न्यूक्लियस। इन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये नंबर में कितनी होती है? 3। और इन तीनों का अपना अपना न्यूक्लियस 1 2 3 न्यूक्लियस, ठीक। इन तीनों का भी 1 2 3 कितने हो गए? 3 न्यूक्लियस है, 3 न्यूक्लियस है, 6 न्यूक्लियस हो गए और 6 ही सेल हो गई। ओके, ये तीनों की तीनों एंटीपोडल सेल्स कहलाती हैं, चलाजल एंड की तरफ वाली। डन। आ जाओ आगे। अब ये जो इन तीनों सेल को छोड़ के देखो, गौर से मैं बात करूं तो ये जो सेल है, ये जो पार्ट मैं जो खींच रहा हूं, ध्यान देना, इसके बाहर को ले सकता हूं मैं ऐसे, ट्यूं 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 ट्यूं। ये जो हिस्सा बन रहा है ये एक बड़ी सेल बन जाती है। देखो ये आप ये हिस्सा समझ सकते हैं, या बाहर की कवरिंग समझे तो ये भी। इन 3 सेल को छोड़ दो, भूल जाओ एक बार, ये नहीं है, यहां पे तीनों भी नहीं है, तो जो भी बच गया स्ट्रक्चर इसे हम कहते हैं सेंट्रल सेल। ये भी एक सेल। सेंट्रल सेल के 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक ये एक ये, इन्हें हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियस, 2 पोलर न्यूक्लियस होते हैं, ठीक। सेंट्रल सेल, एक सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। 3 सेल ये, 3 सेल ये, एक सेंट्रल सेल, कितनी होगी? 7 सेल हो गई, ठीक है। 3 न्यूक्लियस ये, 3 न्यूक्लियस है 6, 2 न्यूक्लियस है, कितने हो गए? 8। तो क्या 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट कंडीशन नेचर हमने एक्सप्लेन कर दिया? यस। ऐसे ही आपको बताना है। कैसे बताना है? क्या आपको लिखना है? ये डायग्राम बनाने के बाद क्या आपको लिखना है, ठीक है, मैं भी आपको लिख के दिखाऊंगा लास्ट, ठीक है। पहले समझ लो मेन बात। ओके, कर दिया हमने एक्सप्लेन भाई, 7 सेल और 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, दैट्स ऑल। यही अगर बातें आपने लिख दी, आपका क्वेश्चन हो जाएगा 5 मार्क्स, ठीक है। अब आ जाओ, कुछ खास बातें समझते हैं कंसेप्ट वाली। क्या? सबसे पहले ये एक मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट का डायग्राम आपके सामने है। मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। ये एक पोलीगोनम टाइप का एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट आपके सामने है। अब ये पोलीगोनम क्या है भाई? पोलीगोनम एक हर्ब होता है। क्या होता है? हर्ब। एंजियोस्पर्म में हर्ब, सर्ब्स और ट्रीज होते हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसे स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। इसके बेसिस पे 3 प्रकार की क्या है? प्लांट्स की टाइप कह सकते हैं आप एक प्रकार से। क्या? हर्ब्स, सर्ब्स और एंजियो और ट्रीज, ठीक है। अब जो हर्ब्स हैं उनमें जो पोलीगोनम है, एक प्रकार से पोलीगोनम जीनस है भैया। क्या है? एक जीनस। पोलीगोनम जीनस के अंदर अप्रोक्सीमेट 130 स्पीसीज आती है। ये बातें लिखनी नहीं है आपको, समझने के लिए बता रहा हूँ। पोलीगोनम एक हर्ब है, इसके पोलीगोनम क्या है? एक जीनस है। वे जीनस के अंदर हर्ब्स आते हैं जनरली, ठीक है। अब ये जो पोलीगोनम है इसके अंदर अप्रोक्सीमेट 130 स्पीसीज आती हैं पोलीगोनम जीनस में, ठीक है। पोलीगोनम जितने भी हर्ब्स की स्पीसीज हैं उनके अंदर क्या खास बात है भाई? एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। और पहले ये हर्ब बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता था बीमारियों को दूर करने में। लीवर डिजीज हो गई, किसी को पीठ में दर्द हो रहा है उसके लिए, समझ रहे हो? तो देखा भाई, इसी पे स्टडी हुई, तो लगभग 80% एंजियोस्पर्म के अंदर है ना ऐसा ही एम्ब्रियोसैक पाया जाता है फीमेल गैमेटोफाइट। तो इसे हम कहने लगे क्या? पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक। ध्यान रखिएगा। तो पोलीगोनम जीनस है, ये एक प्रकार का हर्ब्स को रखने वाला जीनस है, ठीक है। सारी स्पीसीज इसके जो भी है वो हर्ब्स होते हैं, ठीक है। ओके। और इसके अंदर 7 सेल और 8 न्यूक्लियट वाला क्या पाया जाता है? एम्ब्रियोसैक।
अप्रोक्सीमेट ऐसा एम्ब्रियोसैक 80% एंजियोस्पर्म्स में होता है। दैट्स वाई पोलीगोनम है ना, फेमस हो गया भाई। ठीक है, ओके। अगली बात सुनिएगा, क्या खास बात है। ये जो सेल्स हैं, देखो 3 सेल यहां पे, ये सेल आपस में एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्मेटा से जुड़ी होती है। अगली बात, प्लांट सेल है तो भाई कोई भी सेल हो, सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होती है, सेल वॉल भी होती है, ध्यान रखिएगा। और एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती है, प्लाज्मोडेस्मेटा से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेंट्रल सेल के साथ भी कैसे जुड़ी होती है, प्लाज्मोडेस्मेटा से। ये एंटीपोडल्स भी आपस में कैसे जुड़ी होती है, प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन होता है जिसके थ्रू। ठीक है, सब सेल्स के अंदर एक प्रकार से न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल है, ध्यान रखिए। ठीक है, ओके। अब सेल वॉल बस थिन होती है, नोट इट वेरी केयरफुली। प्राइमरी सेल वाला है तो बहुत ही थिन है, डन हो गया। नाउ ये जो एग सेल होती है, इस एग सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ये अगर मैं ये बात करूं तो चलाजल एंड की तरफ होता है न्यूक्लियस, और यहां जो ये मैंने खाली स्पेस बना रखा है, ये वैक्यूल होती है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एग सेल के अंदर होती है, जो कि आइडेंटिफिकेशन फीचर है एग सेल का। फिलिफॉर्म अपरेटस से सिनर्जिड पहचानी जाएंगी, एक लार्ज साइज से एग सेल पहचानी जाएगी, साथ ही साथ इसके अंदर क्या होती है, वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल। न्यूक्लियस इसका थोड़ा सा सेंटर से दूर, वैक्यूल के कारण मैं कह दूं एक प्रकार से चलाजल एंड की तरफ होता है। यहाँ पे चलाजल एंड, ये माइक्रोपल, तो चलाजल एंड की तरफ होता है न्यूक्लियस ऑफ एग सेल, ध्यान रखिएगा। डन, ओके। जो ये फिलिफॉर्म अपरेटस है, ये पोलन ट्यूब जब आ रही होती है तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है और अंदर की तरफ बुलाता है। तो पोलन ट्यूब की जो एंट्री होती है वो इन फिलिफॉर्म अपरेटस के थ्रू होती है सिनर्जिड के अंदर। मान लो इस सिनर्जिड में एंट्री हो गई पोलन ट्यूब की, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाली सिनर्जिड डिजनरेट हो जाएगी। ठीक है, यहां मेल गैमेट आ जाएंगे, 2 मेल गैमेट रिलीज होते हैं। यहां से कितने मेल गैमेट रिलीज होते हैं, तो ध्यान रखिए। और जैसे जैसे ये मेल गैमेट अंदर आगे न्यूट्रिशन लेंगे इससे, सिनर्जिड से, तो ये सिनर्जी डिजनरेट होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ये सिनर्जी डिजनरेट होने शुरू होती है, ये वाली डिजनरेट होना शुरू हो जाती है। तो सिनर्जी सिनर्जी बनने हैं भाई, ये डिजनरेट हो जाएंगी। तो ये चली गई तो मैं भी जा रही हूँ, एग सेल बच जाएगी अकेली। फिर आपका एक मेल गैमेट चुपके से इसके साथ अंदर घुस जाएगा और क्या बना लेगा, जाएगा। और ये हमें पढ़ना नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, डन, ओके। ये आपको डायग्राम ऐसे दिखाना नहीं है भाई। अब आ जाओ अगली बात, जायगोट बन जाती है। एक जो मेल गैमेट बचता है इसे हम कहते हैं सिंगेमी। एक मेल गैमेट जो बचता है वो इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ जुड़ जाता है, इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है डबल फर्टिलाइजेशन। ये बातें नहीं बतानी, समझाने के लिए, ओके। एंटीपोडल सेल, जैसे सिनर्जी खत्म होने लगती है भाई, ये जो एंटीपोडल सेल्स है ये भी डिजनरेट होनी शुरू हो जाती है। बोलो क्यों भाई, न्यूट्रिशन चाहिए किसको, जायगोट को, एंडोस्पर्म बनने के लिए भी जायगोट को न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, तो एंटीपोडल सेल्स और जो सिनर्जिड सेल है एक प्रकार से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। कहां से खींचती है न्यूट्रिशन, अब भाई ये जो एम्ब्रियोसैक है किसके अंदर है, ओव्यूल। एम्ब्रियोसैक के जस्ट बाहर होती है न्यूसेलस, इससे पहले वाली वीडियो मैंने बता रखा है, 105 में देख सकते हो आप। न्यूसेलस, न्यूसेलस के बाहर इंटेगमेंट होते हैं, देन आपका फर्निकल, जिससे ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक है, न्यूसेलस न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, इससे न्यूट्रिशन गेन करती है सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल्स। बाहर से न्यूट्रिशन खींच लेती हैं ये, ताकि जायगोट और एंडोस्पर्म बन सके अच्छे से। ये डिजेनरेट हो जाती है तो फिर ये जो एंडोस्पर्म बनी हुई है यही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जायगोट को, ध्यान रखिएगा, समझाने के लिए आपको। ओके, नाउ कुछ खास पॉइंट मैंने लिख रखे हैं। क्या, पहला, एन ओवल मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, कौन, ओव्यूल। ओव्यूल इज ए ओवल, ओव्यूल इज एन ओवल मल्टीसेलुलर, यानी एक से ज्यादा सेल है, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 सेल हो गई, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है। हैप्लॉइड है, ये क्या मतलब है, एक से ज्यादा सेल्स हैं, ठीक है, पर हर सेल के अंदर एक सेट ही है क्रोमोसोम का। ये सारी की सारी सेल एन होती हैं, एन 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 एन, ठीक है। एग सेल भी एन, सिनर्जिड्स भी एन, एंटीपोडल्स भी एन होती है, एक ही सेट पाया जाता है क्रोमोसोम। अगर मैं बात करूं ह्यूमन बीइंग के अंदर, जैसे 40 क्रोमोसोम होते हैं, 23 के 2 सेट होते हैं ना, ऐसे इनके अंदर अगर हम समझे तो 23 का बस एक ही सेट मिलेगा हर एक सेल में।
दैट्स वाई ये पूरा स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है बट मल्टी सेलुलर है, एक से ज्यादा सेल्स रखने वाला है, समझिएगा इस बात को। ओके, 80% एंजियोस्पर्म में पॉलीगोनल टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, जिसमें 7 सेल होती हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं। ये जो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस है फॉर्म्ड बाय 1 मियोसिस, एक मियोसिस डिवीजन द्वारा बनते हैं, एंड 3 माइटोसिस डिवीजन द्वारा बनते हैं। क्या कहानी समझ लो भैया, देखो एक न्यूसेलस, ये मान लो न्यूसेलस हो गई भाई, ये इसके बाद दो इंटेगुमेंट हो गए, दो ये ओव्यूल बन गया आपका, ठीक है। तो ये जो एम्ब्रियो सैक है यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड हो जाता है ऐसे, ये माइक्रोपाइलर एंड, ये ट्राजल एंड। तो ये ओव्यूल, ये जो आपका सारी सेल्स न्यूसेलस होती हैं, इनमें से एक सेल मॉडिफाई हो जाती है जिसे कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में होती है मियोसिस, 4 मेगास्पोर बनते हैं। कितने मेगास्पोर बनते हैं? 4 मेगास्पोर बनते हैं। 4 मेगास्पोर में से केवल एक मेगास्पोर ही फंक्शनल रहता है, 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। तो 3 डिजेनरेट हो गई, चले गए, ठीक। अब ये जो एक मेगास्पोर बना यही फंक्शनल होता है, तभी लिख रखा है, देखना ध्यान से, इनसाइड द फंक्शनल मेगास्पोर, ये बात तभी लिख रखी है। तो गाइस फंक्शनल मेगास्पोर, 4 मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस के बाद एक मियोसिस हो गई, 4 मेगास्पोर बनते हैं, 4 में से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, एक मेगास्पोर बचता है, जो मेगास्पोर बचता है वही फंक्शनल रहता है, ठीक है। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, क्या होता है? ये मान लो न्यूसेलस प्लस यहाँ पे ये एक फंक्शनल मेगास्पोर बच गया, इसके अंदर ये फंक्शनल मेगास्पोर बच गया, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है। ये न्यूक्लियस क्या करेगा? डिवाइड करेगा माइटोसिस से 3 बार। एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? 2, दोनों चले जाएंगे एंड्स की तरफ। फिर ये दोनों डिवाइड करेंगे दूसरा माइटोसिस, कितने बन जाएंगे? 4, यानी 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ। फिर ये दोनों डिवाइड करेंगे माइटोसिस से, कितने बन जाएंगे? 2 से 4। ये भी दोनों डिवाइड करेंगे तीसरे माइटोसिस में, 4। अब इनमें से एक न्यूक्लियस यहां से सेंटर में आ जाएगा, एक यहां से सेंटर में आ जाएगा। सेंटर में कितने आ जाएंगे? 2, 3 बच जाएंगे ऊपर, 3 बच जाएंगे ऊपर। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, इसे हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फिर ये जो 3 न्यूक्लियस है इनके बाहर कवरिंग आ जाती है सेल की, और ये 3 सेल यहां बना लेते हैं, 3 सेल यहां बना लेते हैं। तो 2 न्यूक्लियस है वो यहां रहते हैं, दोनों न्यूक्लियस ये सेंट्रल सेल में आ जाते हैं। ये 3 सेल, ये 3 सेल, ये एग अपरेटस, ये एंटीपोडल सेल्स, कुल मिला के 7 सेल हो जाती हैं, 8 न्यूक्लियस हो जाते हैं। सिंपल। तो इसलिए कह रहे हैं इनसाइड फंक्शनल मेगास्पोर। छोटी छोटी बातें होती है जिनका कंसेप्ट समझना होता है, बायोलॉजी में काम यही है हमारा। नेक्स्ट, synergids and antipodal cells help in nourishment obtaining from nucellus cell। तो न्यूसेलर सेल से न्यूट्रिशन हेल्प करने में, गेन करने में यही सेल हेल्प करते हैं, synergid and antipodal, synergids and antipodal, ठीक है। सेंट्रल सेल इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सेल, दैट्स ऑल। ये 5 पॉइंट्स सिंपली जो मैंने आपको तो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें समझने के लिए वो आपके सामने एक बार और मैं समराइज कर देता हूं आपको। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करना है आपको? ये डायग्राम बनाना है बढ़िया सा, ये पॉइंट्स लिख देने, ठीक है, ये पॉइंट्स लिख देने। अब कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, आपको लिखना क्या है, ये मैं आपको टाइप करके दे देता हूं। ये देख लो भाई, ये आप लोगों को लिखना है, ठीक। तो ये हो गया आपकी थ्योरी वाला पार्ट, आंसर क्या लिखना है, प्रैक्टिकली मैंने आपको समझा दिया, ये हो गया डायग्राम, ठीक है। अगेन डायग्राम में ये डायगोट जो पहले वाला स्ट्रक्चर था ना वो बनाना है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये वाला वैक्यूम, और ये अच्छे से मार्किंग करते हैं, समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा भाई एम्ब्रियो सैक का। इसे कोई फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राइट ए नोट ऑन एम्ब्रियो सैक, तो समझ लेना भाई ये बातें बतानी है। राइट ए नोट ऑन पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, तो यही बातें बतानी है, समझ रहे हो? ये कहानी थी एम्ब्रियो सैक की, ठीक। होप सो गाइस आपको समझ में आ गई होगी। समराइज कैसे करना है आपको? सिंपल, सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल होती है, ओव्यूल के अंदर डिवाइड करेगी मियोसिस द्वारा, 4 मेगास्पोर बनाएगी, 3 डिजेनरेट हो जाएंगे, एक बचेगा, जो एक बचता है वो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, वही एम्ब्रियो सैक बनाता है। फंक्शनल मेगास्पोर के न्यूक्लियस के 3 बार डिवीजन होंगे माइटोसिस, जिनसे 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे, 3 ऊपर
3 नीचे 2 बीच में, ठीक है। अब जो 3 ऊपर 3 नीचे हैं इनके बाद कवरिंग आ जाएगी और ये सेल बना लेंगे। 3 सेल ऊपर 3 सेल नीचे 6, जो 2 न्यूक्लियस सेंटर में उनके ऊपर टोटल पूरी सेल होगी 7 सेल 8 न्यूक्लियस। तो ये थी भाई फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट एंड नेचर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेल, ठीक है। होप सो गाइस आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, ये भी पता चल गया है बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या है इसका कंसेप्ट। अच्छे से पढ़िए, किसी प्रकार की क्वेरी है आपके तो कमेंट में पूछिए। ऑल द बेस्ट।